हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्या एक बार पुनः आप सब लोगों का आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम जो सीरीज़ करा रहे हैं मैथ फॉर बिगनर सीरीज, वो आगे आने वाली सभी परीक्षाएं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पिछली इस नंबर सिस्टम की हम 8 क्लास करवा चुके हैं। यदि पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो पिछली क्लास जो हमने कराई थी उन्हीं पर आधारित आज हम विभिन्न प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होगा। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लें तो ये बन जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? शून्य। और 111 पूछी हैं तो 1 + 2 और प्लस ... कहाँ तक हो जाएगा? 110 तक हो जाएंगी 111 संख्याएं, बिल्कुल हो जाएंगी। तो संख्याओं के अंकों का योग करके इकाई का अंक पूछा है। तो अंकों का योग सूत्र बताया था, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और इनटू सभी संख्याएं और बट्टे 2। ये था हमारा फार्मूला। तो पहली संख्या क्या है? शून्य ही है। और प्लस अंतिम संख्या क्या है? 110 और इनटू सभी संख्याएं कितनी हैं? 111 और बट्टे 2। तो ये हो जाएगा 110 गुणा 111 और बट्टे 2 से काटेंगे ये 55 बार। 55 का 111 से गुणा करेंगे, लेकिन गुणा पूरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इकाई का अंक पूछा है। 5 एकन 5, पूरा गुणा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 और इंटू 342 की पावर 812 का इकाई का अंक क्या है? 217 की पावर 413 और इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 और इंटू 342 की पावर 812 ये दिया है। और इसमें इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, जो घात दी हुई होती है उस पर 4 से भाग लगाते हैं और 4 से विभाज्यता का नियम बताया था। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो संख्या हमारी पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंक इसमें क्या है? 13 बने हैं। 13 में 4 का भाग लगाएंगे, शेष क्या आएगा? 217 की पावर 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। प्लस 547 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष आएगा, 4 एकन 4, यानी कि केवल 2 अंकों में भाग लगाना, 4 एकन 4 बचेंगे 3, 4 एकन 4। तो यहाँ से शेष 3 बच जाएगा, इनटू है तो 819 की पावर हो जाएगी 3 और इनटू 414 की पावर 624। 24 पूर्णतः विभाजित होंगे 4 से, और जब पूर्णतः विभाजित होती है संख्या तो घात हम 4 लगाते हैं, ना कि 0। तो घात हम 4 ही रखेंगे, 414 की पावर 4 ही रहेगी और इंटू 812 में भी 4 विभाजित हो जाएंगे, 12 विभाजित हो जाएंगे 4 से, तो 342 की पावर यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। तो इकाई का अंक देखेंगे 7 की पावर 1 7 ही आएगा, इंटू 9 की पावर 3 9 9 81 और
9 में 81, निम्मा 729 यानी 9 बनेगा। 4 की पावर 4 करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4 इस तरह करेंगे। 4 चौक 16 और 16 चौक 64 के 4 और 4 का 4 से करेंगे फिर तो 6, इकाई का अंक 6 आएगा। और इंटू 2 की पावर यहाँ बनेगी 4 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 6 बनेगी। तो 6 छंग 36 के 6 और 6 नम 54 के 4 और 4 सत्ते 28 के 8, इकाई का अंक क्या होगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आगे प्रश्न दिया है 8 8 8 8 और डॉट 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 184 बार को 37 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यानी 8 8 8 और कितने बार लिखे हैं 184 बार लिखे हैं। 8 को 37 से भाग देने पर शेष पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम समझते हैं, यदि कोई भी अंक एक अभाज्य संख्या से कम बार लिख दें, जैसे 2 2 2 अभाज्य संख्या हमारी 7 है, तो 7 से एक कम बार यानी 6 बार लिख दें, यदि इसमें हम 7 से भाग लगाएं तो यह संख्या हमारी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये जो नियम है 5 से ऊपर सभी संख्याओं पर लागू होता है। जैसे अभाज्य संख्या हमारी 11 है, यदि हम इस 2 2 को 10 बार लिख दें और इसमें हम 11 से भाग लगाएंगे तो ये जो संख्या होगी हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या और कोई अंक लें 6 6 6 को हम 10 बार लिख दें और 11 से भाग लगाएं, संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखें 37 अभाज्य संख्या है, अगर ये 36 बार लिखा होता तो संख्या हमारी पूर्णतः कट रही होती। या 36 का दूना भी कर लें 72 बार भी लिखा होता तब भी संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। और 36 के मल्टीपल है 36 के गुणज में जो भी होगा संख्या हमारी पूर्णतः कट रही होगी। और 36 पंजे होता है 180, यदि 8 8 8 को हम 180 बार लिख दें तो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो 36 का गुणज होगा वो 36 पंजे 180, यदि 8 8 8 को हम 180 बार लिख दें, 180 बार यहाँ तक लिखा हुआ है और बाद में लिखे कितने उसने पूछा 184 बार लिखा है, तो 8 8 8 जो 180 बार लिखे हुए हैं वो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे 37 से, और 37 से जब पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो शेष हमारे पास 8888 संख्या बचेगी, और जिसमें हम 37 का भाग लगा देंगे तो देख लेंगे जो उत्तर होगा वो राइट आंसर हमारा होगा 8888 और भाग लगाएंगे 37 से। 37 दूनी 74 बच जाएगा, 8 में से 4 गए 4 1 148 और 37 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 4 सत्ते 28 के 8 और 4 तिया 12 12 और 2 14 148 हो जाएंगे। 37 चौका ये पूर्णतः कट जाएगा, 8 का अंक का उतारा लेंगे भाग जाएगा नहीं, और आगे हमारे पास कोई संख्या भी नहीं है तो 8 हमारा बच जाएगा शेष। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चल तो आगे अगला प्रश्न है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो ऑप्शन से ही इसको कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 9988, ऑप्शन नंबर बी दिया है 9944, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8888 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 9768। तो 88 से संख्या विभाजित होने के लिए किस किस से कटनी चाहिए, 8 से और 11 से। तो पहला ऑप्शन है और सबसे बड़ी भी संख्या वही है, तो इसी को सबसे पहले काटते हैं। संख्या 11 से तो हमारी पूर्णतः विभाजित हो रही होगी, लेकिन अगर 8 से भी विभाजित हो जाएगी
तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेक करते हैं, 11 से विभाजित है पूर्णतः, तो 8 से चेक करेंगे, 8 एकन 8 बचेगा वो 1 हो जाएंगे 18, 8 दूनी 16 बचेंगे तो 28, 28 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 8 से काट के देखते हैं, 8 से काटेंगे, 8 एकन 8 बचेगा 1, 4 का उतारा लेंगे 14 हो जाएंगे, 8 एकन 8, 8 और 6 14, 6 बचे आएंगे और 8 4 का उतारा लेंगे 64 हो जाएगा, 8 8 64। अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए 8 से, जो कि विभाजित हैं। संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो 11 से विभाजित के लिए बताया था सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके अंतर, तो 9 और 4 13 और 13 जो आएगा 0। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी है? 9944 संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो 451 स्टार 603 को 9 से भाग देने पर, यानी कि हम स्टार की जगह वह कौन सा मान रखना है जो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या हमारी कट जाएगी। यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 9 कट रही है, यहाँ से 6 और 3 9, तो 1 स्टार, तो हमें 9 करने के लिए स्टार की जगह हमें 8 रखना होगा। यदि स्टार की जगह हम 8 रख देंगे, संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? कोई संख्या दी है 387, 387 से हम भाग लगा रहे हैं किसी संख्या में, तो इसके लिए बहुत सरल सी हमने एक ट्रिक बताई थी। जब भी जो अंतिम भागफल है, वो अंतिम भाजक है, उससे यदि यह संख्या पूर्णतः कट रही हो तो शेष फल में ही हम भाग लगा देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह संख्या जो अंतिम भाजक दिया है, अंतिम भाजक हमारा 43 दिया है, 43 से संख्या कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। कितने बार कट जाएगी? 9 बार, 9 3 27 और 9 चौक 36। 9 से ये संख्या कट रही है हमारी, तो यदि हम सीधा भाजक जो शेषफल है उसमें ही भाग लगा देंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तरीका से पहले देखते हैं। तो 387 से भाग दिया हमने किसी संख्या में, शेषफल हमारा बचा 48 बचेगा। तो मान लेते हैं 387 का भाग यदि एक बार गया हो संख्या में, तो 387, तो वो संख्या हम शेषफल इसमें जोड़ देंगे, संख्या में मिल जाएगी। जो संख्या होगी 387 प्लस 48 रही होगी, तो 387 प्लस 48 हमें संख्या मिल जाएगी। और इसमें भाग किससे लगवाया है? भाग लगवाया है 43 से। अब 43 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, शून्य शेष बचेगा। और शेषफल पूछा है क्या आएगा जब उस संख्या में लगाएंगे भाग, तो 43 का भाग हम 48 में लगाते हैं, 43 सेकंड 43, और तो कितना शेष बचता है? 5 शेष बचता है। तो बताया था हमने, यदि जो अंतिम भाजक है उससे प्रथम भाजक पूर्णतः कट रहा हो तो सीधा हम शेषफल में भाग लगाएंगे, हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। आगे दिया है अगला प्रश्न, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? किसी संख्या को हम 6 से भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आता है हमारा 3। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी। यदि हम भागफल एक बार गया हो तो 6 एकन 6, तो ऐसी संख्या 9 भी हो सकती है। यदि 9 में हमने भाग लगाया हो शेष 3 आएगा। यदि 2 बार रख दें तो 6 दूनी 12 और 3 15, ऐसी संख्या 15 भी हो सकती है। तो ऐसी संख्याएं बहुत सी हो सकती हैं। तो हमने बहुत छोटे पे चेक किया, एक बार भाग दिया तो 6 एकन 6, शेषफल हमारा 3 बचा। संख्या में मिल गई 6 और 3 9। जब संख्या 9 मिल गई तो इसने पूछा है तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर,
तो 9 के वर्ग यानी कि 81 को जब हम 6 से भाग लगाएंगे तब शेषफल कितना होगा। तो 6 से भाग लगाएंगे 81 को, 6 एकन 6, इस तरह लगा लेते हैं, 6 एकन 6, बचेंगे 2, हो गए 21, तो 6 तिया 18, शेषफल क्या आएगा 11 माइनस 8 3, तो शेष क्या आएगा 3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो इसमें देखेंगे 18 से विभाजित होने के लिए बताया था कि संख्या 2 और 9 से कटनी चाहिए, और 2 से विभाजिता का नियम था कि यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तब ही संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तो इसमें हमें सीधा ही सीधा दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें अंतिम अंक 3 है, तो यह संख्या हमारी 18 से विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। ये कहना चाह रहा है 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 45 है। तो इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो हमने बताया था जब किन्हीं संख्याओं का योग दिया हो तो जितनी संख्याएं उसका हम भाग लगा देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 का जब हम भाग लगाएंगे और 3 से विभाजित संख्या है 15 बार जाएगा, तो बीच की संख्या जब हमें 15 मिल जाएगी तो हम बता सकते हैं 15 और 3 18, क्यों 3 से विभाजित बताई हैं संख्याएं, और छोटी संख्या बीच वाली संख्या से 3 कम रही होगी तो क्या हो जाएगी 12। तो 12, 15 और 18 भी 3 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं जिनका योग 45 है, और लघुत्तम संख्या पूछी है तो 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न है, 5a7 में 335 को जोड़ने पर जो हमें उत्तर मिलता है वो 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, और जो संख्या दी है 8b2 वो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो a का अधिकतम संभव मान कितना है, तो हम a का बड़े से बड़ा संभव मान यानी क्या रख सकते हैं, जो संख्या हमारी जो ये वाली संख्या कट रही हो। तो 7, 5, 12 के 2 हासिल आएगी 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं यह संख्या 3 से कटने के लिए किस किस अंक की संभावना है जिससे कि a का भी मान अधिकतम हो जाए। तो 8 और 2 10, और अधिकतम हम रख सकते हैं b का मान 8 रख सकते हैं, तभी a का मान हमें अधिकतम मिलेगा। वैसे हम 8 और 2 10 और 2 12 भी रख सकते हैं, लेकिन जब 12 रखेंगे तो 3 और 1 4, तो a का मान 8 आ जाएगा, और जब 8 रखेंगे तो a का मान 4 आ जाएगा। सॉरी, जो अधिकतम मान 2 पर ही हमें मिल सकता है। 8 और 2 10 और 2 12 के 2 नहीं, बड़ा हो जाएगा संख्या। 5 और 3 इधर 8 ही रहेगा। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 और अधिकतम हम रखने के लिए यदि हम यहाँ 8 रखें, 8 और 8 16 2 18 हो जाएगा, और यहाँ 2 लेकर आएँ तो 2 आना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, 3 और 1 4 हो जाएगा। हम 8 यहाँ रखेंगे तो 8 और 4 12 के 2 आएगा, लेकिन इधर क्या होगा 5 और 3 8, एक हासिल का भी आएगा तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ 8 ही b का मान वो होगा, वो 8 हो सकता है। और 3 और 1 4, और जब यहाँ 8 आएगा तो a का जो अधिकतम मान होगा, a का अधिकतम मान हम 4 ही रख सकते हैं। यदि हम 8 रखेंगे तब भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो a का अधिकतम मान होगा वो 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एन के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा? तो 3 की पावर दी है 2n प्लस 9n और प्लस 5 और 3 से भाग दिलवाया है, लेकिन n क्या है? n एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो धनात्मक और कोई पूर्णांक ले सकते हैं, तो 0 भी एक पूर्णांक है, n बराबर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और डॉट 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 हम रख सकते हैं, कई संख्याएं रख सकते हैं। तो या तो हम 0 रख लेंगे या 0 से नहीं आप लोगों को समझ में आए तो हम 1 से भी कर सकते हैं। तो 3 की पावर करेंगे 2 गुणा 1 प्लस 3 की पावर वो 3 गुणा n है तो 9 गुणा 1 और प्लस 5 और भाग इसमें लगाएंगे 3 से। 3 की पावर 2 मतलब 9 और प्लस 9 और प्लस 5। बताया था शेषफल प्रमेय में 3 का भाग यहाँ पर भी पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 3 का भाग जब हम 5 में लगाएंगे तो 3 एकन 3, तो शेष क्या होगा? 2। शेष हमारा बच जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है? 75,070 के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है? तो 65 से संख्या कटने के लिए हमने बताया था संख्या 13 से और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो 13 से विभाज्यता का नियम हमने एक वीडियो में करवाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या को हम 2 भागों में बांट दें, ऑप्शन से हल करेंगे इस प्रश्न को। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी में ऐसा हमें दिख रहा है, यदि हम 2 भागों को बांट दें तो ये तो जो अंतर आए वो 0 हो या फिर 13 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो तो संख्या हमारी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जहाँ पे जो अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जो एक ही संख्या है ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है वही संख्या 13 से कट रही है और 5 से भी कट जाएगी, लेकिन 5 से कटने वाली तो संख्याएं सभी दी हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा हो रहा है जो कि अंतर 0 आ सकता है या फिर 13 से कटने वाली संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है 7, यानी कि 75,075 संख्या 65 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई गई है, जैसे 25-25 और 32-32 आदि। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस से पूर्णतः विभाजित होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है जैसे कि कोई 2 अंक लिख दें और हम उन 2 अंकों को 2 बार लिख दें तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो जो ऐसी संख्या होगी हमेशा 101 से विभाजित होगी। यदि हम 3 अंकी संख्या ले लें कोई, जैसे यही संख्या है 251 और 251, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? वो 251 और 251। तो 3 अंकी संख्या बन गई। बिल्कुल इसमें कौन सा अभी पिछले क्वेश्चन में नियम लगाया था वो लग जाएगा, 13 से कट रही होगी। और ऐसा ही नियम 7 का है, 7 से भी संख्या कट जाएगी, ये वाली संख्या 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। जब इन तीनों से कट जाएगी तो ऐसी संख्या इन तीनों के गुणनफल से भी कट जाएगी, तो 1001 से भी विभाजित हो जाएगी। यदि कोई 3 अंकी संख्या को हम 2 बार लिख देंगे तो वो संख्या 7, 11, 13 के गुणनफल अर्थात 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 25-25 है, 2 बार लिखा गया है तो 101 से विभाजित हो जाएगी। यदि ऐसे ही हम इसको 3 बार लिख देते 25, 25 और 25, तो यह संख्या हमेशा 1001 इससे कट रही होती। यदि 4 बार लिख देते तो 101 और लगा देते, उससे कट रही होती। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा।
आगे दिया है अगला प्रश्न, जो पहले करवा चुके हैं वही प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। जब दिया है 6 6 6 को 64 अंकों तक, यानी 6 6 6 6 64 बार लिखा जाता है, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। x का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से हल करते हैं इसको, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर दिया है ए। तो जब 18 को हम भाग लगाएंगे, x से 3 कम है, x से 3 कम मतलब 15, और 15 का भाग लगाएंगे, संख्या हमारी नहीं कट रही है। तो जब संख्या नहीं कट रही है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी दिया है 6। 6 को जब हम भाग लगाएंगे किससे? 3 कम से। 6 से 3 कम करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, क्या मिल जाएगा? 2 मिल रहा होगा, 2 मिल जाएगा। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है। x के मान का 4 गुना, 6 का 4 गुना क्या हो जाएगा? 24, और 24 का गुणा हम किससे करेंगे? भागफल से कर रहे होंगे, 48 प्राप्त होता है। बिल्कुल 48 प्राप्त हो रहा है, उसने भी कहा है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। x का मान क्या है? तो x का जो मान होगा, x का मान क्या हो जाएगा? 6। बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो अभी बताया था सेम वही क्वेश्चन है। 3 अंकों की एक संख्या ABC है। इसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। ABC एक संख्या है, ABC के इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया है। तो ABC और ABC के रूप में लिखा जाता है पुनः। इसे 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्त से विभाजित, यानी 7 और 11 और 13 के लासा से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? तो 7 11 13 का जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा? 1001 होगा। जब 1001 का इस संख्या में भाग लगाएंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो ABC ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा अभी हाल बताया था, जैसे 752 और 752 कोई संख्या है, यदि इसमें हम 1001 से भाग लगा देंगे तो ये कितने बार जाएगा? 752 बार ही जाएगा। तो जो ABC का मान होगा वो, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ABC ही होगा, ABC ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या की विभाजक है? तो संख्या हमारी दी गई है 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0। यानी कि कहने का मतलब है इस संख्या को जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित कर देगी? तो चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 15, 15 से चेक करेंगे। तो 15 से कटने के लिए संख्या किस किस से कटनी चाहिए? 3 से और 5 से। 5 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अंतिम अंक 0। 3 से कटने के लिए 6 ये कट जाएगा, 8 और 1 9 ये कट जाएगा, 2 और 1 3 ये कट जाएगा, 2 और 1 3 ये कट जाएगा, 5 और 4 9 ये कट जाएगा, 7 बच जाएगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। अतः संख्या ऑप्शन नंबर ए से विभाजित नहीं होगी।
18 से कटने के लिए भी 9 से कटनी चाहिए। जब 3 से ही नहीं कट रही है तो 9 से नहीं कटेगी। 18 से कटने के लिए ऑप्शन नंबर बी लें हम, तो 18 से कटने के लिए 2 गुणा 9 से कटनी चाहिए। जब संख्या या 3 से ही विभाजित नहीं हुई तो 9 से भी विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी दिया है 16, तो 16 से कटने के लिए बताया था या तो अंतिम 4 अंक शून्य हो या अंतिम जो 4 अंक हैं वो कट रहे हो हमारे। तो अंतिम 4 अंक क्या है? 1120 हैं। यदि 1120 16 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या भी हमारी 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 16 का भाग लगाएंगे, 16 में 7 112 है, 70 बार कट जाएगा, तो संख्या भी ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं? 1 से लेके 200 के बीच संख्या देखेंगे कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। जब 2 और 3 से विभक्त हैं तो वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। तो हम 1 से 200 के बीच पूर्णांक देख लेते हैं कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसके लिए हम सीधा 200 में भाग लगाएंगे 6 का, जितनी बार कट जाएगा उतनी ही संख्या विभाजित हो रही होंगी। तो 6 तिया 18 बचेंगे 2, हो जाएंगे 20, 6 तिया 18 33, यानी कितने पूर्णांक होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 33 संख्याएं होंगी जो 2 व 3 से विभाजित हो रही होंगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा? तो 48 को किस संख्या से गुणा कर दें, किस संख्या से गुणा कर दें जो कि संख्या हमारी 173 और इंटू 240 के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो क्या मान रख दें इसका जो कि इन दोनों का गुणनफल समान हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें 48 गुणा में उधर भाग लगाएंगे, 173 गुणा 240 और बट्टे 48, तो ये हो जाएगा 24 से काटेंगे, 24 ढाई 240 और 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 1730 और बट्टे 2, तो बराबर हो जाएगा 2 पंजे 2, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। यदि हम संख्या को 865 से गुणा कर देंगे तो संख्या हमारी जो इन दोनों का गुणनफल है वो समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नंबर सिस्टम की हमारी ये अंतिम वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम आगे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेजते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।